My channel Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the osteoarthritis and pharmacological effect. First of all, we were going to discuss pharmacology effect of osteoarthritis. Osteoarthritis होता क्या है? मतलब osteo मीन के बोन को इन्वॉल्व करा, आर्थराइटिस मतलब डीजनरेशन हो रही है. ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये डीजनरेशन ऑफ जॉइंट, कार्टिलेज एंड अंडरलाइंग बोन मोस्ट कॉमनली मिडिल एज में आ रहा होता है ऑनवर्ड. इसकी वजह से पेन हो रही होती है, स्टिफनेस होती है, स्पेशली हमारे हिप, नी और थंब जॉइंट पे आ रहा होता है. आपने देखा होगा कि हमारा थंब जो होता है वो मोस्टली फ्लेक्स पोजीशन में होता है, हिप के ऊपर भी आ रहा होता है और नी, क्योंकि ये ज़्यादातर नी पे भी हमारा वेट आ रहा होता है बॉडी का, और हिप पे भी ज़्यादातर हम बैठने में ये मसल बोन यूज़ हो रही होती है, बोन यूज़ हो रही होती है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट और कार्टिलेज का वहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट होती है. अभी हमें आगे जाके एक डायग्राम देखेंगे जहाँ पे कार्टिलेज की डीजनरेशन हो रही है. अगर देखें बेटा, कार्टिलेज की डीजनरेशन हो रही है तो साथ साथ बोन की भी तो होगी ना, तो एट द एंड उसने बोन को रीच करना है. इसकी वजह से हम इसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस. इट इन्वॉल्व द बोन. अगर आप ये देखें नॉर्मल स्ट्रक्चर और एबनॉर्मेलिटी देखें तो नॉर्मल में हमारे पास कैप्सुलर जॉइंट बिल्कुल ठीक है, सनोवल मेम्ब्रेन भी है, इसमें एक आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, जॉइंट कैविटी भी है और बोन भी है. जबकि एबनॉर्मल देखेंगे आप तो आपको वहाँ पे थिक जॉइंट नज़र आएगा, स्वेलिंग हुई हुई इन्फ्लेमेशन की वजह से, और कार्टिलेजेस गैप भी ज़्यादा है, बोन ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन हो रही है. और आप देखें इसमें आप करवाते हैं एक्सरे. जब आप एक्सरे देखते हैं ना पेशेंट का तो आप कहते हैं कि भाई इसकी तो स्पेस कम हुई हुई है, तो इसका मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस का. एक्सरे भी देख के आप बता सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ हुआ है. गॉट इट. देन इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? एज के साथ साथ इंजरी, ओबेसिटी. सिम्टम्स क्या है? जॉइंट में पेन, स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, टेंडरनेस इन वन और मोर जॉइंट हो रही, क्रंचिंग फीलिंग और साउंड ऑफ बोन रबिंग ऑन द बोन. क्रंची फीलिंग आ रही होती. क्रंचिंग फीलिंग क्या होती है कि देखिए, जैसे आपने अगर ये क्रंचिंग फीलिंग देखनी है ना, आपने देखनी है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में. फॉर एग्जांपल, आप जब उसके थोड़ा सा भी बाजू को पीछे की तरफ मूव करेंगे ना तो ऐसे लगेगा ईंट के साथ ईंट बज रही है, इतनी तेज़ आवाज़ आएगी. एक नॉर्मली भी हम मूव कर रहे होते हैं तो वो आ रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बोन की गैसेज होती है, उसकी होती है, वो क्रंचिंग फीलिंग नहीं होती है, क्रंचिंग साउंड नहीं होती. वो फ्रोजन शोल्डर की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि क्रंचिंग फीलिंग क्या होती है. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है ट्रीटमेंट पे आ जाता है. हम इसका किस तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये डिपेंड करता है इफेक्टिव जॉइंट पे और उसकी मेडिकेशन पे. एसिटोमोनोफिन दे रहे होते हैं, एनसेड्स दे रहे होते हैं और नॉन स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं. ठीक है, जिसमें टर्मेडोल आ रहा था. नॉन एनसेड्स जो होते हैं वो ओपॉइड्स होते हैं. ये हमने जो है नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग ऑलरेडी डिस्कस. ओपॉइड पे भी वीडियो आपको मेडिकल नॉलेज पे मिल जाएंगी. टॉपिकल एजेंट में कैस्पिकीन दे रहे होते हैं, मिथाइल सेलिकेट क्रीम दे रहे होते हैं और डिक्लोफेनिक जेल दे रहे होते हैं. क्लासिफिकेशन डाइक्रीनीन आ रहा था, डेंट्रालीन आ रहा था और हमारे पास लेरोनॉक्सियम आ रहा होता है. अब डाइक्रीन की बात की जाए तो ये हमारे पास स्लो एक्टिंग मेडिसिन होती है जो हमारे पास जॉइंट की डिजीज़ जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करें. ये स्लोली ब्रेक डाउन करती है कार्टिलेज को और पेन को कम करती है. अब इसका काम क्या है? जैसे कि हमने कल रेमेडाइड आर्थराइटिस में पढ़ा, कल की वीडियो या पिछली आप वीडियो देखेंगे उसमें हमने पढ़ा कि उसमें क्या था कि हम लोग 3 चीज़ों को ब्लॉक कर रहे थे. इंटरल्यूकिन को कर रहे थे, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और साइटोकाइनेज को. ठीक है, इन तीनों को ब्लॉक कर रहे थे. यहाँ पे भी हम यही करें, इंटरल्यूकिन 1 बीटा को, जो कि इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेजेस के अंदर इन्वॉल्व है. देन उसके बाद मोस्ट कॉमनली इसके एडवर्स इफेक्ट स्टमक पेन, वॉमिटिंग, नॉजिया, डिसकलरेशन ऑफ यूरिन आ रही होती है. डेंट्रोलिन आ रही होती है, मसल रिलैक्सेंट होता है, यह हाइपरथर्मिक कंडीशन में यूज़ होता है और एनाल्जेसिक इफेक्ट रखता है. ये डिप्रेस कर रहा था, एक्साइट कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन का पेन इन द स्केलेटन मसल बाय बाइंडिंग द रेनोडोइन रिसेप्टर. डिक्रीज कर रहा था फ्री इंट्रासेलुलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन. अब ये क्या कर रहा था, उसके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर देता है जिसकी वजह से कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं एक्साइटेशन की जगह जो होता है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट रहता है. एडवर्स इफेक्ट लिवर प्रॉब्लम आ रही है, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, येलोइंग ऑफ आई स्किन और अनयूजुअल टायर्डनेस आ रही है. टॉपिकल एजेंट में मिथाइल सेलिकेट यूज़ कर रहे थे जॉइंट और मसल पेन के लिए. डिक्लोफेनिक यूज़ कर रहे थे जो सर्टन मेडिसिन होती है जो इन्फ्लेमेशन को कम कर रही होती है. फिर कैप्सिकीन कर रहे होते हैं यूज़ जो डिक्रीज़ कर रही होती है लेवल ऑफ सब्सटेंस पी. सब्सटेंस पी जो होते हैं ये हमारे स्लो फाइबर्स होते हैं जो ब्लॉक कर रहे होते हैं.
देन उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज मोस्टली उन्होंने हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग की हुई है, ये नी के लिए होता है। वाटर एरोबिक आ जाता है। एक्सरसाइज में रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी, जेंटल स्ट्रेचिंग, एरोबिक, ये एंडोरेंस करनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती जाऊँ कि आपने इसमें मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है। कब करवानी है? अगर वहाँ पे मसल उसके देखें आपका कार्टिलेज का जो है डीजनरेशन स्टार्ट हो गया, तो आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? आप जो उसके सराउंडिंग मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। अब मसल वीक है तो आप क्या करवाएंगे? उसकी स्ट्रेंथ को गेन करवाएंगे। लेकिन अगर मसल वहाँ के टाइट है तो तब आप स्ट्रेचिंग करवाएंगे। किस प्रोसीजर से करवाएंगे या आप थेरेप्यूटिक्स में डिटेल में पढ़ चुके होंगे। देन उसके बाद फूड जो होते हैं ये यूज़ करें गार्लिक वगैरह, और मोस्ट कॉमन लार्ज जॉइंट में सर्जरी हो रही होती है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, वो करवाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।